दोस्तों, देश के छोटे शहर हो या फिर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर, लेकिन खुले में कूड़ा, कचरा और गंदगी का मिलना बेहद ही साधारण सी बात हो गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इंदौर ने पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। इंदौर ने लगातार छठी बार सफाई के मामले में देश में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। 2016 में जब स्वच्छता सर्वे शुरू हुआ था, आपको बता दें, तब इंदौर 25वें नंबर पर था। लेकिन इसके बाद इंदौर सफाई के मामले में न सिर्फ नंबर 1 बना, बल्कि कूड़े से कमाई करने का एक अनूठा मॉडल भी बना लिया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इंदौर के कूड़े से कमाई करने वाला मॉडल और आखिर इंदौर से सफाई के मामले में क्या सीख सकता है बाकी देश। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में इंदौर के सफर की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने के कुछ महीने बाद हुई। शहर के तत्कालीन नगर आयुक्त ने इंदौर को साफ शहर बनाने के लिए इसे चुनौती के रूप में लिया और सफाई के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का फैसला लिया। इंदौर ने 2016 में जब इस दिशा में काम करना शुरू किया तो उसके सामने बहुत चुनौतियां थीं। नगर पालिका के पास वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नाम मात्र का था। शहर के सिर्फ 5% हिस्से से ही कचरा जमा किया जाता था, और वो भी बिना सूखे और गीले कचरे को अलग किए। सबसे बड़ी चुनौती थी घर पर कचरे को अलग अलग करने के लिए इंदौर के नागरिकों को जागरूक करना और उनकी आदतों में बदलाव करना, जिसमें उन्हें सूखा, गीला और खतरनाक कचरा रखने के लिए अलग अलग डस्टबिन रखने थे। उनमें एक जागरूकता ये भी पैदा करनी थी कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। इंदौर में सफाई की आदतें अपनाने के लिए और लोगों को इस तरफ मोटिवेट करने के लिए कई कदम उठाए गए। जिन इलाकों में लोग विरोध कर रहे थे, उनके वार्ड्स और घरों में मुफ्त डस्टबिन बंटवाए गए। घरों पर कचरा अलग अलग करने के लिए समझाने की खातिर नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर घर घर जागरूक किया। इसके साथ ही सभी धार्मिक नेताओं ने मिलकर सफाई के लिए अभियान शुरू किया। इन जागरूकता अभियानों की वजह से 2016 के आखिर तक डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने के टारगेट को इंदौर ने पूरा कर लिया। इंदौर में हर रोज लगभग 1900 टन कचरा निकलता है, जिसमें 1200 टन सूखा कचरा और 700 टन गीला कचरा होता है। यूं तो कचरे को हर जगह सूखा गीला दो ही तरह से विभाजित किया जाता है, लेकिन इंदौर ने इस मामले में भी एक कदम और आगे बढ़कर कचरे को 6 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंदौर में कचरे को गीला कचरा, सूखा कचरा, हानिकारक घरेलू कचरा, घरेलू बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट जैसे कचरे को कुल 6 टाइप्स में बांट दिया है। इंदौर नगर निगम में 8500 से भी ज्यादा सफाई मित्र शहर को साफ करने के लिए दिन रात 3 शिफ्ट में काम करते हैं। नगर निगम के पास डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए 850 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, जो घर घर कचरा कलेक्ट करने का काम करती हैं, जिनमें कचरे को 6 कंपार्टमेंट्स में अलग अलग रखा जाता है। कचरे को शुरुआत में ही इस तरह से डिवाइड करना वेस्ट ट्रीटमेंट में काफी मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इंदौर शहर में वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जिससे कि पूरा देश सीख सकता है। घर घर से कचरा अलग अलग करने के बाद इंदौर नगर निगम का असली काम शुरू होता है। इसे छटाई के लिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में ले जाया जाता है। जीटीएस में कचरे को मशीनों से दबाकर छोटा कर दिया जाता है और फिर उस प्लास्टिक के बड़े से कैप्सूल में डाल दिया जाता है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों में गीले कचरे को सीएनजी प्लांट पहुंचाया जाता है। वहीं सूखे कचरे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है, जो 100 टन कूड़े करकट को रोजाना प्रोसेस करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि गीले कचरे का मैनेजमेंट इंदौर में कैसे किया जाता है। दोस्तों, गीले कचरे से सीएनजी बनाने के लिए सबसे पहले कचरे को आटा चक्की नुमा जैसी मशीन के प्री ट्रीटमेंट यूनिट हॉपर में डाला जाता है। यहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें रेगुलर कचरा डाला जाता है। ट्रायल में स्क्रीनिंग होने के बाद सेकंड हॉपर मशीन में इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। सेकंड हॉपर से कचरा हैमर मिल में भेजा जाता है, जहां अननेसेसरी मटेरियल को अलग कर मशीन से हाई क्वालिटी की स्लरी बनाते हैं। स्लरी को पानी जैसे पदार्थ में मिलाने के लिए हाइड्रोलिसिस टैंक में डालते हैं। इस टैंक में अलग से एक्टिव स्लरी, यानी जिसमें बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, वह भी डाला जाता है। करीब 2 दिन तक स्लरी को इसी पदार्थ में कीचड़ में बदल चुका कचरा के रूप में रखा जाता है। हाइड्रोलाइज में तैयार स्लरी को मेन डाइजेस्टर टैंक में भिजवाते हैं। यहाँ पर स्लरी को करीब 20 से 25 दिन रखते हैं। बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा करीब 55% और बाकी 45% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहती है। यहाँ से गैस को एक बड़े बलून में स्टोर करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन से हटाना होता है। टारगेट यहाँ रहता है कि 45 में से कम 40% कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन से अलग कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये प्योरिफिकेशन हो जाता है, फिर बलून में सिर्फ मीथेन बच जाती है। 4 से 5% CO2 फिर भी मीथेन में रहती है, जो अब सप्लाई लायक बन जाती है। बायो सीएनजी गैस बनते ही बलून से छोटे छोटे सिलेंडरों में भरना शुरू कर देते हैं। इन्हें बड़ी गाड़ियों के जरिए डिमांड अनुसार सप्लाई किया जाता है। इन्हें अवंतिका गैस लिमिटेड, नगर निगम की सिटी बसों के लिए HD वायर्स कंपनी एंड LNT कंपनी को सरकारी रेट पर
सप्लाई कर दिया जाता है। कचरे से बायो सीएनजी बनाने तक की साइकिल करीब 20 से 25 दिन की होती है, लेकिन प्लांट शुरू होने के बाद से अब रोजाना बायो सीएनजी गैस का उत्पादन होता है। प्लांट की शुरुआत में करीब 3000 किलो गोबर प्लांट में डाला गया था। इससे एक्टिव बैक्टीरिया बनता रहता है। अब रोजाना गोबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, बायो सीएनजी से शहर की बसें भी चल रही हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। शुरुआत में सीएनजी से शहर में 400 सिटी बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी इस लक्ष्य को इंदौर हासिल नहीं कर सका है। अभी 140 सिटी बसें सीएनजी के लिए आती हैं और वहीं 127 बसें बायो सीएनजी के लिए आती हैं। इस प्लांट की वजह से एक साल में 1,30,000 टन कार्बन एमिशन को कम किया जाता है। इससे फिलहाल ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में भी कमी आई है। यहाँ से ग्रीन एनर्जी भी मिल रही है, साथ ही ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी प्रोडक्शन हो रहा है। सीएनजी और बायो सीएनजी बनाने के बाद इसी प्लांट में जो डाइजेस्टेड होता है उसे सॉलिड लिक्विड सेपरेटर में डालकर सॉलिड अलग करके उसका जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना दिया जाता है, जिसके कुछ हिस्सों को डायरेक्ट सेल कर दिया जाता है और वहीं बचे हिस्सों को फर्टिलाइजर कंपनियों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गीले कचरे को प्रोसेस कर इंदौर का नगर निगम रोजाना 12 लाख रुपए सीएनजी की बिक्री से तो वहीं 1.5 लाख रुपए फर्टिलाइजर बेचकर कमाती है। अगर महीने की बात करें तो इंदौर में 5 करोड़ रुपए की कमाई कूड़े से की जा रही है। इंदौर में सूखे कचरे को निपटाने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड में ऑटोमेटिक मशीन लगाई है, जिससे 600 टन सूखे कचरे को प्रोसेस किया जाता है। इस मशीन में सेंसर लगे हुए हैं जो अलग अलग ब्रांड के प्लास्टिक को पहचान लेते हैं, जिससे ये जानकारी मिल जाती है कि किस कंपनी का कितना प्लास्टिक ट्रेंचिंग ग्राउंड में आ रहा है। कपड़ा, चमड़ा, रबर और कागज को भी ये मशीन अलग अलग कर देती है। मशीन से सेग्रीगेट होने वाले सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट भी लगाया गया है, जो निगम की सीमाओं के अंदर पैदा हुए कचरे को प्रोसेस करता है। सीएनडीडी वेस्ट को फिर से इस्तेमाल करने लायक कंक्रीट, पेविंग ब्लॉक्स और सड़क बिछाने की निचली परत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बायो रिमीडिएशन के प्रोसेस से यहाँ के डंपिंग यार्ड को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इंदौर की इस जगह में सालों से कूड़े का पहाड़ बन रहा था, जिसे अब पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए की बेकार जमीन को बचा लिया गया, जहां पर गोल्फ कोर्स और सिटी फॉरेस्ट बनाए जाने का भी प्रपोजल है। लेकिन इंदौर को भारत का सबसे साफ शहर बनाने में किन लोगों का योगदान है, चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इंदौर को नंबर 1 बनाने में कई नायक हैं। सबसे पहले तो इंदौर वासी हैं, जिन्होंने अपने शहर को साफ बनाने की निजी जिम्मेदारी ली। वहीं नायकों का दूसरा समूह यहाँ के 11,000 सफाई मित्रों की टीम है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। साड़ी पहने, झाड़ू पकड़े हुए ये सफाई मित्र इंदौर की सड़कों पर हर जगह दिख जाते हैं। रात हो या दिन इंदौर की सड़कों पर सफाई कर्मी लगातार तैनात रहते हैं। सफाई मित्र 2 शिफ्टों में काम करते हैं। पहली शिफ्ट सुबह 6:30 बजे से शुरू होती है और दूसरी शिफ्ट रात 10 बजे से शुरू होती है और सुबह 7 बजे समाप्त होती है। दोस्तों, इंदौर को साफ सुथरा बनाने में यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधियों का भी रोल महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ ही यहाँ के अधिकारियों को भी इसकी क्रेडिट दी जाती है। इंदौर ने कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस करने के अलावा भी शहर को साफ करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं को हटाने के लिए भी कई अभियान चलाए गए हैं। इंदौर में आमतौर पर सड़कें साफ और चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसकी वजह सफाई के काम में लगी मशीनें हैं, जो हर रात करीब 800 किलोमीटर सड़क, डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई कर देती हैं। इस काम में 400 लीटर पानी खर्च होता है, लेकिन इसमें लगने वाला अधिकतर पानी रिसाइकिल किया होता है। इंदौर नगर निगम के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद सांस के साथ जाने वाले धूल के कणों की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में 142 माइक्रोग्राम थी। इससे यहाँ पर हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार हुआ है। इस शहर में लंबे समय से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी बैन लगा हुआ है। बीते कुछ वर्षों से यहाँ पर थैला बैंक और बर्तन बैंक शुरू हुआ है, जिसकी मदद से आम लोग कागज और जूट के बने थैले और किसी बड़े आयोजन के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं। इसी तरह से कचरे की मात्रा में लगातार कमी आई है। दोस्तों, शहर में पॉलिथीन पर पाबंदी भी है और लोगों को अपना थैला लेकर चलने के लिए इंस्पायर्ड भी किया गया है। तो ये है दोस्तों इंदौर का सफाई के मामले में नंबर 1 बनने की कहानी। आपके शहर में सफाई का क्या हाल है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।